लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। और धमका किसको रहे हैं? हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, आज की खबरें सुनकर आप कहेंगे भाई ये क्या चल रहा है। एक तरफ मंदिर में मूर्ति तोड़ने वाला खुद पुजारी निकला तो दूसरी तरफ हमारे शिक्षा मंत्री अब समय को ही बदलने की तैयारी में है। असम के मुख्यमंत्री की बीवी के पास 3 देशों के पासपोर्ट होने का दावा हो रहा है तो कहीं राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि बब्बर शेर अब शिकार करेगा। और हाँ, क्या अब फिल्म में देखकर चुनाव तय होंगे? आज सब पर से पर्दा उठाएंगे क्योंकि ये खबरें न्यूज वाले टीवी पर नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्त की। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को लगता है कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT अब पुराना हो गया है। वो कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों से पूछेंगे कि क्या महाकाल स्टैंडर्ड टाइम इसे रिप्लेस कर सकता है। महाकाल हमारी परंपरा की काल गणना की केंद्र बिंदु है। मूल उद्देश्य है 2047 तक भारत विकसित होना है कि हम एक वैज्ञानिक प्रमाण आधारित हमें फिर एक बार महाकाल स्टैंडर्ड टाइम MST की ओर इसको ले जा सकते हैं क्या? मतलब भाई पूरी दुनिया अपनी घड़ी GMT से मिलाती है और हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, बाबा महाकाल बताएंगे कि लंच ब्रेक कब होगा। वैसे भी भारत में वक्त तो हमेशा खराब ही चल रहा है। अब शायद टाइम जोन बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाए तो अलग बात है। गजब विजन है। अब चलते हैं असम, जहां की राजनीति किसी साउथ इंडियन मूवी से कम नहीं है। आपको याद होगा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी को चुनाव के बाद जेल में डाल देंगे। वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अब राहुल गांधी ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत चाहे जितना इधर उधर भाग ले, हमारे बब्बर शेर उन्हें पकड़ ही लेंगे और जेल भेजेंगे। राहुल गांधी एक पागल है। कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या CM है? वो क्या PM है? इतनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब, ये पॉलिटिक्स है या पकड़म पकड़ाई का खेल? जनता यहाँ महंगाई से भाग रही है और नेता एक दूसरे के पीछे पड़े हैं दोस्तों। किस्सा अभी असम का ही है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक ऐसा बम फोड़ा है कि धुआं दुबई तक गया है दोस्तों। आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भुइया के पास मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं, दुबई में जायदाद भी है और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अब मजे की बात देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी की पूरी राजनीति एंटी मुस्लिम यानी मुसलमानों के खिलाफ बयानों पर टिकी है दोस्तों। और आरोप लग रहा है कि घर के पासपोर्ट ही मुस्लिम देशों के हैं। इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जाहिर है अब इतने संगीन आरोप लगेंगे तो शांति तो रहेगी नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कह दिया है कि पवन खेड़ा और उनके साथियों पर FIR कर दी गई है। Pawan Khera and others. And you also do not know who has supplied the documents to Pawan Khera. So obviously that you have to leave to the investigation. शर्मा जी का कहना है कि ये सब झूठ है। अब मामला कोर्ट में जाएगा या पुलिस के पास, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि असम की राजनीति में अब फैमिली तक बात पहुंच चुकी है दोस्तों। अब बात उन गरीब मजदूरों की जिनके नाम पर राजनीति तो खूब होती है लेकिन काम शून्य। बिहार के मजदूर LPG सिलेंडर की कमी और तंगी की वजह से घर लौट रहे हैं और सरकार को शायद खबर भी नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव की बारी आती है, बंगाली वर्कर्स के लिए राउंड ट्रिप टिकट बुक हो जाते हैं दोस्तों, ताकि वो बीजेपी को वोट दे सके। ट्रेन जा रहा है, लगभग 4 ट्रेन की पुष्टिकरण हो चुके हैं। पूरा 4 ट्रेन यहीं से जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएगा। ये चेकिंग करने के बाद 4,500-5,000 जितना पुष्टि हो पाया है। पहले तो वहाँ पे वोटिंग होना चाहिए, कौन सी एरिया में वोटिंग है, कौन सी एरिया में कौन प्रार्थी है, वही सब हम चेक करते हैं और पूरा स्पेशल ट्रेन ही जाएगी। मतलब पेट भरने के लिए ट्रेन नहीं है लेकिन वोट डलवाने के लिए फ्लाइट भी मिल जाएगी। क्या बात है, इसे ही तो कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट। अब चलते हैं दूसरी तरफ। क्या हम सच में 2026 के आधुनिक भारत में रह रहे हैं? सबसे पहले बात मथुरा की। चामुंडा मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति टूटी मिली तो लगा कि कोई बाहरी साजिश होगी। ग्रामीणों में गुस्सा था, पुलिस तैनात हो गई, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि मूर्ति तोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि मंदिर का अपना पुजारी ही निकला। जी हाँ, रक्षक ही भक्षक वाली बात सच हो गई। पुजारी जी अभी फरार हैं, शायद कहीं और बैठकर अगली विनाशकारी प्लानिंग कर रहे होंगे। वे समाज में जहर घोलने के लिए लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे दोस्तों, ये सोचकर ही डर लगता है। अब जरा मीडिया के गलियों में चलते हैं। आपने अक्सर न्यूज डिबेट में चिल्लम चिल्ला देखी होगी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ।
बीजेपी प्रवक्ता ने जब राहुल गांधी को भारत के लिए खतरनाक बताया तो एंकर रूबिका लियाकत ने तंज कसते हुए पूछ लिया, तो क्या आप सरकार में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे थे? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, ये पॉपकॉर्न की भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कह रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई साहब, प्रवक्ता जी को इतनी मिर्ची लगी कि बोले अपनी भाषा संभालो। रूबिका ने भी कह दिया कि मुझे धमकाइए मत। सोचिए अगर मीडिया सिर्फ 1 महीने के लिए ऐसे सच्ची पत्रकारिता करने लगे तो आधे नेताओं का बीपी तो यूं ही बढ़ जाएगा। अगली खबर प्रधानमंत्री जी की रैलियों से। मोदी जी आजकल रैलियों में केरला फाइल और कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों का प्रमोशन कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल का भी नाम ले लो। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। दुनिया के बड़े बड़े नेता युद्ध रोकने या गैस की कीमतें कम करने की बातें करते हैं और यहाँ चुनावी रैलियों में फिक्शनल मूवीज बेची जा रही है और मोदी जी बोल रहे हैं कि ये झूठ नहीं है, ये सच है। मतलब डायरेक्टर खुद उन फिल्मों को काल्पनिक बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि ये झूठ नहीं है। तंज तो यहां तक भी मार रहे हैं विपक्ष वाले कि एप्स्टीन फाइल का नाम लेने पर पसीने छूट जाते हैं और केरला फाइल को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन आते ही टॉर्च लेकर ऐसी फिल्में ढूंढी जाती है जिनसे वोट बैंक बढ़ सके। अब फिल्म क्रिटिक और नेता में फर्क करना मुश्किल हो गया दोस्तों। गाजियाबाद यूपी से एक और तस्वीर आई दोस्तों। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा थी, लेकिन झांकी की थीम क्या थी? लव जिहाद। एक आदमी मुस्लिम टोपी पहनकर हाथ में तलवार लिए साड़ी पहने हुए एक पुतले पर प्रहार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या त्योहारों का मतलब अब सिर्फ दूसरे धर्म को नीचा दिखाना रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस कहां है? क्या ऐसी नफरत भरी झांकियों को परमिशन देना शांति का प्रतीक है? जवाब शायद किसी के पास नहीं है, बस इंतजार है कि अगली बार कोई नया ड्रामा क्या होगा। आखिरी खबर दिल दहला देने वाली है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के एक अस्पताल में बिजली कटी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी और एक मासूम नवजात बच्चे की जान चली गई। यहाँ मुख्यमंत्री और उनके बेटे अपने पीआर में व्यस्त हैं। डिप्टी सीएम हिंदू मुस्लिम की राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन एक सरकारी अस्पताल में जनरेटर तक का इंतजाम नहीं है। जब तक सिस्टम की ये ऑक्सीजन ठीक नहीं होगी तब तक बड़े बड़े भाषण और रैलियां सिर्फ कागजों पर ही अच्छी लगेगी। शर्मनाक है दोस्तों बहुत। तो दोस्तों ये थी आज की वो 10 बड़ी खबरें जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के शोर में इतनी गहराई से ना मिले। कहीं भगवान के नाम पर राजनीति है तो कहीं राजनीति के नाम पर इंसानियत का कत्ल। आपको क्या लगता है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें फिर से अपनी प्राथमिकताओं को सोचने की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।